2 टाइटल जीते हैं, WBC इंटरनेशनल टाइटल और WBC सिल्वर टाइटल। ये तीनों ही किताब बहुत बड़ी हैं और मैं इंडिया की पहली लड़की हूँ जो मैंने ये किताब जीती है। विशेष समुदाय का एक छत्र राज है, वहीं का रेफरी होते हैं, वहीं के कोचेज होते हैं, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करके उनको किसी न किसी रास्ते से ऊपर के लेवल तक लेकर आते हैं। और हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज ही इसमें आगे नहीं बढ़ पाए और उनको ऐसे मौके नहीं मिले, तो आज उस दंश को ये बच्चे भी झेल रहे हैं। जो हमारे जो गेम्स को देखते हैं उन तक हम इस फाइल को पहुंचवाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमें जो है वहां से एक अच्छी पहल मिलेगी और हमें सारी सुविधाएं जो भी खिलाड़ी को मिलनी चाहिए वो भी मिलेंगी। और जैसा हर बच्चा सपना देखता है उसको जो भी सरकारी सहायता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही आज मेरे साथ में एक ऐसी हस्ती है जिससे रूबरू कराते हुए मुझे खुद गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं बेटियों की, जी हाँ, वही बेटियां जिन्हें बचपन से कहीं ना कहीं हम बेटों से कम आंकते हैं, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी निकल कर आती हैं जो बेटों के मुकाबले कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़कर इस देश का नाम गौरवान्वित करने का काम करती हैं। और उसी कड़ी में मेरे साथ में उर्वशी जी है। उर्वशी के बारे में मैं थोड़ा उन्हीं से जानना चाहूँगी। उर्वशी जी, अभी पिछले दिनों जिस तरह से आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आई थी, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कौन सी वर्ल्ड चैंपियन थी और किस खेल में आप जीत कर आए थे। लास्ट टाइम जो मैंने वर्ल्ड चैंपियन वीवा वर्ल्ड चैंपियन था और इस टाइम मैंने 2 टाइटल जीते हैं, WBC इंटरनेशनल टाइटल और WBC सिल्वर टाइटल। ये तीनों ही किताब बहुत बड़ी हैं और मैं इंडिया की पहली लड़की हूँ जो मैंने ये किताब जीती हैं। और यह जो प्रोफेशनल की हैं ये काफ़ी बड़ी ये हैं, WBC और जो दोनों टाइटल हैं वो काफ़ी बड़े हैं। जिस तरह से आपने दोनों टाइटल आप बता रहे हैं और देश में एक बहुत ही बड़ा गौरवान्वित एक वो रखते हैं पद प्रतिष्ठा, लेकिन क्या बात है, जिस तरह से अगर हम सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, जिस तरह से खेल जगत में जितनी भी हस्तियां हैं वो आज इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि उर्वशी इतनी महान हस्ती एक तरह से कि 2 गोल्ड मेडल लेकर आई पीछे और अभी 2 खिताब भी जीते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो मेरे खेलने से यहाँ जब मैं जीती थी फाइट, सब इससे अगले दिन ही मेरी सारी न्यूज़ आ चुकी थी। इंडिया में भी, श्रीलंका में भी, दुबई में भी सभी लोगों को पता चल गया था कि मैंने ये टाइटल जीता है इंटरनेशनल लेवल पर मुझे इस तरीके से यहाँ पर जो भी जब मैं यहाँ पर इंडिया वापस लौट कर आई, यहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी वो अभी इलेक्शन की चल रही थी, तो इस तरीके से यहाँ पर उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं करा और ना इन लोगों ने मुझे सम्मानित करा। पर इन लोगों को ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता है, क्योंकि सभी न्यूज़पेपरों में मेरी की जो न्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं और सभी लोगों को पता है कि एक बेटी है, जो लड़की है वो अपना इंटरनेशनल लेवल पर इतना जो 2 किताबें हैं वो बड़ी जीत कर लेकर आई है जो WBC की हैं। लेकिन जिस तरह से उर्वशी जी हम देखते हैं कहीं ना कहीं अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से राजस्थान जयपुर बीकानेर से एक महिला है वो भी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आई है, लेकिन उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने कोई नहीं पहुंचा। तो इस तरह का भेदभाव क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उन चीज़ों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, मेरे को भी कोई इस तरीके से रिसीव वगैरह करने के लिए आया था। सभी लोगों को पता था कि मैं यहाँ पर जीतने के बाद मैं अपने इंडिया वापस आऊँगी, पर मेरे को भी इस तरीके की ही चीज़ मुझे झेलनी पड़ी। पर मैं यही चाहूँगी कि जैसे कि और भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, सभी लोग, जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है इनको भी, मैं इनसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि इस तरीके से हम लोगों को भी सपोर्ट करें वो लोग। तो क्या लगता है इसके पीछे बेसिक कारण क्या लगता है कि जो अनदेखी की जा रही है? मुझे नहीं पता, मेरा वैसा तो कोई कसूर नहीं है। जैसे कि जिस तरीके से, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करके यहाँ पर अपनी दोनों किताब जीत के लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरी दिन रात की मेहनत होती है और इतना मैं मेहनत करती हूँ और मैं ये जो किताब है वो जीत कर लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इनको मेरा क्या कसूर है, क्या चीज़ है। हाँ उर्वशी जी, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, यहाँ पर तमाम मीडिया बंधु आए, तो आपने बेसिक क्या चीज़ें उसमें रखी हैं, क्या मुद्दे उठाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैंने यही मुद्दे उठाए, जैसे कि और जो बॉक्सरों को जो सपोर्ट मिलता है, अमेचर वाले बॉक्सरों को, तो मैं यही चाहती हूँ कि हम लोगों को भी फुल सपोर्ट मिले, क्योंकि हम भी दिन रात मेहनत करते हैं और हमें भी जिस तरीके से जो हमारी सरकार है वो हमें भी सपोर्ट करेगी, हम भी इसी तरीके से देश का, वैसे तो ना हम देश का ही नाम रोशन करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी बात है कि हम जाकर दूसरे देश में जाते हैं, उन देशों के जो प्लेयर्स होते हैं उनको मारते हैं और अपने देश का झंडा यहाँ पर फहरा कर आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। पर यही है कि हमें भी यही है कि हम जो इतना मेहनत करते हैं वो हमें सरकार भी हमें सपोर्ट करे।
तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से उर्वशी ने बताया कि संघर्ष बहुत तगड़ा होता है और जो इनका संघर्ष है वास्तव में बहुत ही सराहनीय, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में इनका डाला था जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आए थे, एक भव्य कार्यक्रम किया था खासकर उन लोगों ने जो कहीं ना कहीं उर्वशी को फॉलो करते हैं, उर्वशी को चाहते हैं कि वो देश का नाम गौरवान्वित करे। लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में बहन बेटियों के साथ में जिस तरह से कहीं ना कहीं एक भेदभाव हो रहा है, क्योंकि भेदभाव का ही ये नतीजा हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर चैंपियनशिप जीत कर आना और दो खिताब अभी वर्तमान में अपने नाम करना, लेकिन सरकार की अनदेखी कहें या जो खेल जगत की जितनी भी हस्तियां हैं या खेल जगत में जितने भी लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी अनदेखी। इसी कड़ी में मेरे साथ में उर्वशी के बड़े भाई जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्म सिंह है। ब्रह्म सिंह जी, जिस तरह से उर्वशी लगातार मेहनत कर रही है, कहीं ना कहीं परिवार के भी कुछ सपने होंगे, तो क्या सोचा है इसके लिए? मैम मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भारत हमारा बहुत विशाल देश है, यहाँ पर जो बच्चे हैं जो गेम्स करना चाहते हैं उनका एक सपना होता है कि वो ओलंपिक में खेलें और देश का नाम रोशन करें। प्रारंभ में जब इन्होंने खेलना शुरू करा था तो इसने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन मैं भी इसके साथ कई जगह गया तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जिनके बैकग्राउंड मतलब जिनके परिवार से पिताजी माताजी कहीं स्पोर्ट्स से हैं उनको सपोर्ट मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था, हम स्पोर्ट्स से नहीं थे। तो मैं देखता था जब कोई रिज़ल्ट आता था तो उनके कोच उनके पिताजी वो माताजी उनके सपोर्ट से जो है उसको जिता के ले जाया करते थे। ऐसे में इसको सपोर्ट ना मिलने के कारण इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा डाउन जाता था। तो ऐसी स्थितियों में हमें दूसरी तरफ जाना पड़ा, जो हम एमेचर छोड़कर जो है हमने प्रोफेशनल का रास्ता अपनाया, जहाँ पर हमने इसके लिए विशेष कोच रखे और इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और आज जो है विश्व पटल पर इसका अच्छा नाम है। सर इन दोनों गेम में फ़र्क क्या है जो आप बता रहे हो, एक प्रोफेशनल और एक एमेचर? प्रोफेशनल एक अलग है, जैसे एमेचर और प्रोफेशनल। एमेचर का जो बच्चा जो होता है जब स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, स्कूल कॉलेज फिर स्टेट फिर नेशनल, उसमें राज्य सरकारें और जो हमारे देश की सरकारें हैं वो पूरा सपोर्ट करके चलती हैं और उन्हीं के दिशा उसमें राष्ट्र का जो गेम होता है वो और देश के ऊपर जितने भी सारे गेम वो कराते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल है उसके जब जैसे विजेंदर सिंह जी थे, पहले वो एमेचर खेलते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना नाम पूरे देशों में विदेशों में सब में कर लिया उसके बाद में उन्होंने प्रोफेशनल का रास्ता अपनाया, जिसे वो आज भी प्रोफेशनल खेलते हैं। ऐसे ही लेकिन बहन उर्वशी सिंह को जो है वो मौका एमेचर के द्वारा नहीं मिला, इस कारण बस उसे प्रोफेशनल के लिए जाना पड़ा और प्रोफेशनल में उन्होंने खेल कर आज जो नाम रोशन किया है। हमारी बस इतनी इच्छा है कि जो भी हमारी सरकारें हैं, हमें पता है सब सपोर्ट करते हैं। हम पहले अपने दिल्ली में जो है हमारे समाज कल्याण मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके पास गए, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से सहयोग भी किया, सपोर्ट भी किया। लेकिन जैसे कहते हैं धरातल पे उतर के आना कि बहन को कहीं कोई अच्छे गेम्स के लिए प्रपोज करवाना या किसी ओलंपिक के लिए या राष्ट्रीय किसी गेम्स के लिए उसको प्रोत्साहित करवा के आगे भेजना। हमारी इच्छा थी कि किसी भी तरीके से ओलंपिक के अंदर एक ऐसा जगह होती है जहाँ से उसको एक रास्ता होता है, जहाँ पे जब सिलेक्शन बोर्ड बैठता है तो इन बच्चों से भी उनकी कंपटीशन कराए जाएं और जो उसमें अव्वल हो उसको आगे ओलंपिक में खेलने के लिए भेजा जाए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप चाहते हैं कि उर्वशी को एक मौका मिले और कहीं ना कहीं जो समाज की, क्योंकि आपने एक नाम लिया है अभी राजेंद्र पाल गौतम जी, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी उस समाज से आते हैं जो इस देश में बहुत बड़े समाज का एक तरह से प्रतिनिधित्व कहा जाता है कि 85% समाज। लेकिन सर मैं ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से उर्वशी ने अभी 2 खिताब जीते, पीछे गोल्ड मेडल जीत कर आई है, तो जो केंद्र की सरकार है, हम खेल मंत्री की बात करेंगे, क्या उन तक कोई याचिका आप लोगों ने भेजी कि या आपकी कोई किसी तरह की सुनवाई अब तक हुई या नहीं हुई? मैं इसमें बताना चाहूँगा मैम, अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। हमने 2-4 लोगों से जानकारी लेकर हम वहाँ तक जाना चाहते हैं और हम भविष्य में जाएंगे भी, और हमने एक फ़ाइल भी तैयार करी है, क्योंकि किसी ने हमें जानकारी दी थी कि इनका सारा जो एक फ़ाइल तैयार कर लीजिए और अपने अनुराग ठाकुर जी हैं जो हमारे जो गेम्स को देखते हैं उन तक हम इस फाइल को पहुँचवाएँगे और हमें उम्मीद है कि हमें जो है वहाँ से एक अच्छी पहल मिलेगी और हमें सारी सुविधाएं जो भी खिलाड़ी को मिलनी चाहिए वो भी मिलेंगी, और जैसा हर बच्चा सपना देखता है उसको जो भी सरकारी सहायता है वो उसे मिल जाएंगे। हमें ऐसी उम्मीद है अपनी सरकारों से। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगी, अभी जिस तरह से वर्तमान में एक राजस्थान का प्रकरण निकल के आया, जिस तरह से प्रिया सिंह है अभी वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल जीत कर आई है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं जब एयरपोर्ट पर उतरी तो उसको लेने के लिए ना तो कोई वहाँ पर सरकार की तरफ से व्यक्ति था, ना ही कोई खेल मंत्रालय की तरफ से था, ना ही राज्य की तरफ से जो एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं वो था। तो इन चीज़ों से क्या लगता है कहीं ना कहीं जो मतलब एक बहुजन समाज से जो बच्चे आते हैं उनकी अनदेखी नहीं की जाती? बिल्कुल मैम, क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इस समाज के जो बच्चे हैं उनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो गेम्स का नहीं होता, तो उनको जो दूसरे बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा कहूँगा मैं अपने पूरे देश में कि एक विशेष समुदाय का
एक छत्र राज है, वहीं का रेफरी होते हैं, वहीं के कोचेज होते हैं, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करके उनको किसी न किसी रास्ते से ऊपर के लेवल तक लेके आते हैं। और हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज ही इसमें आगे नहीं बढ़ पाए और उनको ऐसे मौके नहीं मिले। तो आज उस दंश को ये बच्चे भी झेल रहे हैं, जिसे हम आने वाली जो हमारी जो भी सरकारें हैं हम उनसे चाहेंगे कि हमारे इन बच्चों को जो आगे बढ़ने के रास्ते दिखाए जाएँ। लेकिन सर, जिस तरह से हम देखते हैं कोई भी खिलाड़ी होता है, खासकर अभी जिस तरह से मैं बहुजन समाज की बात करूँ, तो ये बच्चे खाली बहुजन समाज के लिए तो नहीं खेल के आते, ये देश के लिए खेल के आते हैं और देश का नाम गौरवान्वित करते हैं गोल्ड मेडल लेकर। तब सरकारें या जो देश है इनकी अनदेखी क्यों करता है, ये सवाल बहुत बड़ा है। मैम, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी होता है ना, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती, उसकी जो योग्यताएं होती हैं वो उसको ऊपर लेके जाती हैं। बस कहीं ना कहीं क्योंकि इन बच्चों को जो है या तो वो रास्ते पता नहीं है जहाँ से आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि इनको कोई दिशा देने वाला नहीं है। अभी हमारी सरकारों को आवश्यकता है कि पहले ऐसे बच्चों को, जो हमारे देश में इतने सारे एकलव्य हैं, उनको जगह जगह से छांटा जाए और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जाएं जिससे कि ये लोग जो हैं अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत भेदभाव होता है और कहीं ना कहीं ये भेदभाव उर्वशी भी झेल रही है, तो इस भेदभाव से जो एक कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा होती है, तो उस मानसिक पीड़ा से कहीं उर्वशी को तो गुजरना नहीं पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस मानसिक पीड़ा से घर बैठ जाए। मैडम, ये जो उर्वशी है ना, ये खिलाड़ी है और इसकी जो भावना है वो खेल की है। समाज में इसको अगर कहीं पे अनदेखा भी किया जाता है तो ये, मुझे इतना पूरा विश्वास है, ये अपने खेल के दम पर आगे बढ़ेगी और अपने घर पर ऐसे ही नहीं बैठ जाएगी। अगर इसका समाज में कोई इसको देखभाल नहीं करेगा, इसको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं भी देगा, तब भी देश के लिए खेलेगी और मरते दम तक खेलेगी, क्योंकि इसकी लड़ाई अकेली इसकी नहीं है। हमारे देश में ऐसी अनेकों महिलाएं हैं, उन सब की लड़ाई ये लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी बहन से कि ये जो है आगे बढ़ेगी और अपने देश की जो महिलाएं हैं इनको गौरवान्वित भी करेगी और देश के लिए सम्मान भी लेके आएगी और जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस तरह से कहीं ना कहीं हमने उर्वशी और उर्वशी के जो बड़े भाई हैं उनसे बात की और एक पीड़ा कहीं ना कहीं बातों में भी झलकती है। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि जो हालात देश में बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब बेटियों के वर्चस्व की आती है, उनके मान सम्मान की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम उनका मनोबल भी तोड़ने का काम करते हैं। तो आज ज़रूरत है देश की बेटियों को आगे हाथ फैलाकर उनका स्वागत करें और उनको उन शिखर तक पहुंचाए जहां तक वो सपने देखती हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उर्वशी ने भी कहा, उनके भाई ने भी कहा कि अगर कुछ भी हो जाए लेकिन वो घर नहीं बैठेंगे, और उनके हौसलों को सलाम करते हैं कि वो आगे बढ़ती रहें और लगातार देश की बेटियों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बनकर निकल आए। जिस तरह से हम पीटी उषा की बात करें, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उर्वशी भी इस तरह से उभर कर आए।